इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं होता है ना, ये तो उन चिंगारियों की कहानी है जो बड़ी बड़ी क्रांतियों को जन्म देती हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में गहराई से उतरेंगे, जिसकी एक अकेली आवाज ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। सोचिए, सब कुछ शुरू हुआ बस एक फुसफुसाहट से, एक अफवाह जिसने एक नई राइफल को विद्रोह का हथियार बना दिया। इन 3 शब्दों में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी छिपी हुई है। तो चलिए कहानी की जड़ तक चलते हैं, उस चिंगारी तक जो एक छोटे से कारतूस से निकली, लेकिन उसका असर इतना बड़ा हुआ कि उसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जरा सोचिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना के लिए एक एकदम नई चमचमाती राइफल लेकर आती है, एनफील्ड P53। लेकिन एक छोटा सा पेंच था। इसके कारतूस को लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। और यहीं से फैली एक अफवाह, एक ऐसी अफवाह जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। देखिए, ये सिर्फ एक नियम तोड़ने की बात नहीं थी, ये तो सीधा उनके धर्म पर, उनकी आत्मा पर हमला था। हिंदू सैनिकों के लिए गाय की चर्बी का इस्तेमाल अपनी मां का अपमान करने जैसा था, और मुस्लिम सैनिकों के लिए सूअर की चर्बी उनके ईमान को खत्म करने के बराबर थी। ये वो लकीर थी जिसे अंग्रेजों ने पार कर दिया था। और जब हर सिपाही के दिल में ये अपमान की आग सुलग रही थी ना, तब एक आदमी ने फैसला किया, बस अब बहुत हुआ। एक सिपाही जो अब एक बागी बनने वाला था, और उनका नाम था मंगल पांडे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक मामूली सा सिपाही, अब तक कंपनी का वफादार। पर उस दिन सब कुछ बदलने वाला था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उस एक दोपहर में ऐसा क्या हुआ कि एक वफादार सिपाही पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुस्वप्न बन गया। इस सवाल का जवाब वो हमें मिलता है इतिहास के एक खास दिन में। तो चलिए सीधे चलते हैं 29 मार्च 1857 के उस दोपहर में, जब बैरकपुर की हवा में बारूद की महक घुल चुकी थी। ये सब कुछ शुरू हुआ बैरकपुर के परेड ग्राउंड में, एक ऐसी जगह जो अनुशासन के लिए मशहूर थी, पर उस दिन विद्रोह का मंच बनने वाली थी। और तारीख 29 मार्च 1857, एक ऐसी तारीख जिसे हिंदुस्तान कभी भुला नहीं पाएगा। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, मंगल पांडे की। वो चिल्लाए, बाहर निकलो, उठो, अपने धर्म के लिए क्यों नहीं लड़ते। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक ललकार थी, सोई हुई आत्मा को जगाने की एक पुकार। बस उसी एक पल में एक अकेले सिपाही ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को सीधी चुनौती दे दी। यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और फिर जो हुआ वो पलक झपकते ही हुआ। मंगल पांडे अपनी भरी हुई बंदूक लेकर मैदान में कूद पड़े। उन्होंने न सिर्फ अपने ब्रिटिश अफसरों पर हमला किया, बल्कि अपने साथियों से भी कहा, उठो, हमारे साथ शामिल हो जाओ। उस एक पल में परेड ग्राउंड मानो 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ ब्रिटिश अफसर थे जो चिल्ला रहे थे, इसे गिरफ्तार करो, और दूसरी तरफ हमारे भारतीय सिपाही जो समझ नहीं पा रहे थे कि वफादारी चुने या अपना धर्म। मंगल पांडे का विद्रोह तो बस एक शुरुआत थी, एक चिंगारी। अब देखते हैं कि कैसे ये चिंगारी एक ऐसी आग बनी जिसने पूरे देश को अपनी लपेट में ले लिया। हाँ, उस दिन ब्रिटिशों ने मंगल पांडे को तो पकड़ लिया, लेकिन उनकी कहानी को नहीं पकड़ पाए। उनकी हिम्मत का किस्सा जंगल की आग की तरह फैल गया, हर छावनी में, हर सिपाही के दिल में। अब जरा घटनाओं का सिलसिला देखिए। 29 मार्च को मंगल पांडे की बगावत, 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई और वो एक शहीद बन गए। और ठीक 1 महीने बाद 10 मई को मेरठ में विद्रोह भड़क उठता है। यहीं से शुरू होती है 1857 की वो महान क्रांति। तो मतलब साफ है, एक इंसान की बगावत पूरे देश के लिए जंग का नारा बन गई। मंगल पांडे वो चिंगारी थे जिसने क्रांति की मशाल जलाई। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो कौन सा लम्हा होता है जब एक अकेली आवाज एक पूरी क्रांति में बदल जाती है।